Everyone, this is welcome back to my channel. Today I'm having you present, continuous tense, present and past future. So let's begin. प्रेजेंट continuous tense जिसकी हिंदी पहचान होती है रहा है, रही या रहे, जो कुछ भी कहा हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं, जैसे कि इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। निगेटिव का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। अब क्वेश्चन वाले में क्या हो जाएगा, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं बोल रहा हूँ, एम आई स्पीकिंग। क्या मैं लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग। क्या मैं बोल रहा हूँ, एम आई स्पीकिंग। जैसे कि मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग। मैं नहीं बोल रहा हूँ आई एम नॉट स्पीकिंग। सब्जेक्ट आई के साथ लगाते एम, तो आई एम नॉट स्पीकिंग। अब क्वेश्चन वाले में क्या हो जाएगा, क्या मैं बोल रहा हूँ, तो एम, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आई, तो एम आई, वर्ब की फोर्थ वर्ब क्या स्पीक, तो स्पीकिंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। क्या मैं लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग। अब इसका पास्ट देखते हैं। पास्ट में क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, जैसे पास्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी पहचान क्या होती है, रहा था, रहे, जो कुछ भी काम कर रहे थे। जैसे कि मैं बोल रहा था, मैं जा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं फ़ोन चला रहा था। तो ये सब क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो भी काम मैं कर रहा था। जैसे कि मैं बोल रहा था, मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। मैं वीडियो बना रहा था, आई वॉज क्रिएटिंग वीडियो। इसका रूल क्या, सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग। मैं इंग्लिश बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं आपको पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग टू यू। मैं वहाँ जा रहा था, आई वॉज गोइंग देयर। आप बोल रहे थे, यू वर स्पीकिंग, यू वर स्पीकिंग। आप लिख रहे थे, यू वर राइटिंग। आप पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग। आप वहाँ जा रहे थे, यू वर गोइंग देयर। वे आ रहे थे, दे वर कमिंग। वे बोल रहे थे, दे वर स्पीकिंग। वे इंग्लिश पढ़ा रहे थे, दे वर टीचिंग इंग्लिश। वे इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे थे, दे वर नॉट टीचिंग इंग्लिश। वे इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे थे, दे वर नॉट टीचिंग इंग्लिश। क्या वे इंग्लिश पढ़ा रहे थे, वर दे टीचिंग इंग्लिश, वर दे टीचिंग इंग्लिश। अब क्वेश्चन हो गया तो वर पहले आ जाएगा, वर दे टीचिंग इंग्लिश। क्या वे लिख रहे थे, वर दे राइटिंग। क्या वे जा रहे थे, वर दे गोइंग। क्या वे फ़ोन चला रहे थे, वर दे ऑपरेटिंग फ़ोन। क्या वे नाच रहे थे, वर दे डांसिंग। क्या वे बर्थडे बना रहे थे, वर दे सेलिब्रेटिंग बर्थडे। आप फ्यूचर में क्या विल बी। जैसे एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूँगा, आई विल बी स्पीकिंग। मैं लिख रहा हूँगा, आई विल बी राइटिंग। आप बोल रहे होगे, यू विल बी स्पीकिंग। आप पढ़ा रहे होगे, यू विल बी टीचिंग। आप वहाँ जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग देयर, यू विल बी गोइंग देयर। आप लिख रहे होगे, यू विल बी राइटिंग। क्या आप लिख रहे होगे, विल यू बी राइटिंग। इसकी हिंदी पहचान क्या होती है, रहा होगा, रही होगी, जो कुछ भी काम कर रहे होगे फ्यूचर में। जैसे कि मान लो कल मेरा बर्थडे होगा, तो मैं बोलो कल मैं केक काट रहा हूँगा, आई विल बी कटिंग केक टुमारो, या टुमारो आई विल बी कटिंग केक। मैं कल डांस कर रहा हूँगा, टुमारो आई विल बी डांसिंग, टुमारो आई विल बी डांसिंग। मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग। मैं पैसे कमा रहा हूँगा, आई विल बी मेकिंग मनी, आई विल बी मेकिंग मनी। सब्जेक्ट क्या, आई, उसका क्या लगेगा, विल बी, तो आई विल बी मेकिंग मनी। इसमें ही सी इट नेम सबके साथ क्या लगाना है, विल बी। अब निगेटिव में क्या हो जाएगा, मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँगा, तो आई विल नॉट बी मेकिंग मनी। अब क्वेश्चन वाले में क्या हो जाएगा, क्या मैं पैसे कमा रहा हूँगा, विल आई बी मेकिंग मनी, विल आई बी मेकिंग मनी। क्या मैं बोल रहा हूँ, विल आई बी स्पीकिंग। क्या मैं लिख रहा हूँ, विल आई बी राइटिंग, विल आई बी राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई विल नॉट बी राइटिंग। आप बोल रहे हो, यू विल बी स्पीकिंग। क्या बोलोगे, यू विल बी स्पीकिंग। आप जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग। आप पढ़ाई कर रहे होगे, यू विल बी स्टडिंग। क्या बोलोगे, यू विल बी स्टडिंग, यू
विल बी स्टडिंग। आप वहाँ जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग देयर, यू विल बी गोइंग देयर। मैं पूजा कर रहा हूँ, आई विल बी वर्शिपिंग। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई विल नॉट बी स्पीकिंग, आई विल नॉट बी स्पीकिंग। मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, आई विल नॉट बी गोइंग देयर। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई विल नॉट बी टीचिंग। मैं नहीं सोच रहा हूँ, आई विल नॉट बी थिंकिंग। मैं नहीं गाली दे रहा हूँ, आई विल नॉट बी अब्यूजिंग। गाली देने को बोलते हैं अब्यूज, तो आई लग जाएगा, हो जाएगा अब्यूजिंग, आई विल नॉट बी अब्यूजिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने को बोलते टीच, आई विल नॉट बी टीचिंग। अब आप नहीं बोल रहे होगे तो यहाँ पे यू आ जाएगा, यू विल नॉट बी स्पीकिंग। आप नहीं सोच रहे होगे, यू विल नॉट बी थिंकिंग। आप नहीं गाली दे रहे होगे, यू विल नॉट बी अब्यूजिंग। आप नहीं पढ़ा रहे होगे, यू विल नॉट बी टीचिंग। ओके, अब जैसे अब हमको क्या बोलते बी, तो बी हम नहीं बोल रहे होंगे, बी विल नॉट बी स्पीकिंग। हम नहीं सोच रहे होंगे, बी विल नॉट बी थिंकिंग। हम नहीं गाली दे रहे होंगे, बी विल नॉट बी अब्यूजिंग, वी विल नॉट बी अब्यूजिंग। हम नहीं पढ़ा रहे होंगे, वी विल नॉट बी टीचिंग। अब उनको क्या बोलते दे में इसका होता उनके जैसे कि उनके या बे में होता दे। बे नहीं बोल रहे होंगे, अब क्या होगा दे, तो दे विल नॉट बी स्पीकिंग। वे नहीं सोच रहे होंगे, दे विल नॉट बी थिंकिंग। वे नहीं गाली दे रहे होंगे, दे विल नॉट बी अब्यूजिंग। वे नहीं पढ़ा रहे होंगे, दे विल नॉट बी टीचिंग। ओके, वे नहीं वहाँ जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग देयर। वे नहीं पढ़ाई कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी स्टडिंग। यहाँ की जगह यू की जगह दे आ जाएगा। वे नहीं पढ़ाई कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा दे विल नॉट बी स्टडिंग। अब मैं बोल रहा, जैसे मैं बोलूँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, ये क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ाई कर रहा था, आई वॉज स्टडिंग, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, आई वॉज स्टडिंग। अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, रहा हूँगा, तो आई विल बी स्टडिंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग। मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर में, तो आई विल बी स्पीकिंग। आप लिख रहे हो, यू प्रेजेंट कंडीशन, तो यू आर राइटिंग, रहे हो आ रहा है ना, रहे हो, आप लिख रहे हो, आप लिख रहे थे, तो यू आपके साथ क्या लगाते वर, वर के साथ लगाते हैं यू और बी और दे, इनके साथ क्या लगाते हैं वर, और वॉज किसके साथ लगाते हैं आई, ही, सी और नेम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राम नहीं बोल रहा होगा, राम नहीं बोल रहा होगा, फ्यूचर टेंस है, तो राम फ्यूचर कंडीशन राम, ओके, राम विल नॉट बी स्पीकिंग। जैसे कि राम नहीं बोल रहा है, जैसे कि राम, यहाँ पे राम आ जाएगा, विल नॉट बी स्पीकिंग।
और जैसे कि पास्ट में राम नहीं बोल रहा था, राम वॉज नॉट स्पीकिंग। क्या बोलोगे? राम वॉज नॉट स्पीकिंग। राम नहीं बोलो तो राम वॉज नॉट स्पीकिंग। राम नहीं बोल रहा, राम इज नॉट स्पीकिंग। जैसे कि राम नहीं बोल रहा तो राम इज नॉट स्पीकिंग। राम इज नॉट स्पीकिंग। अभी क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कौन सा टेंस है? ऊपर वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। राम नहीं बोल रहा है, अब बोलो राम नहीं बोल रहा था तो राम वॉज आ जाएगा। राम वॉज नॉट स्पीकिंग, पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग और चेंज हो जाएगी। राम वॉज नॉट स्पीकिंग। अब मैं बोलूँ राम बोल रहा होगा, फ्यूचर की बात कर रहा तो राम विल बी स्पीकिंग। मैं बोलूँ राम बोल रहा होता, मतलब इमेजिन कर रहे हैं, तो हो जाएगा वुड बी। राम वुड बी स्पीकिंग, मतलब बोल नहीं रहा वो, ना बोल रहा होगा, बोल रहा होता। ये क्या इमेजिन करते, वहाँ पे हम वुड बी का यूज करते। जैसे कि अगर आप पढ़ाई करते तो आप